नमस्कार दोस्तों, पंडित जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। सेट नंबर 5 आज लेके आए हैं और ये कंटिन्यू 15 सेट तक किया जाएगा और ये बुक 15 सेट के बाद ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद पार्ट 2 इसका बुक को फिर करवाया जाएगा, उसमें 11 सेट हैं। उसके बाद शिवांगन बुक का भी करवाया जाएगा, उसमें 20 सेट है। इस तरह से मेरा टारगेट है कम से कम एग्ज़ाम तक 120 या 30 सेट का फुल प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला देखते हैं, तो इसमें बोला गया है जापान की मुद्रा क्या है। तो आप जानते हैं जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा येन है। क्या है? जापान की मुद्रा येन है। इसकी राजधानी का कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए जापान की मुद्रा येन है। इसकी राजधानी टोक्यो, जो टोका सो टोका अब मत टोक्यो, ये बहुत फेमस हुआ था डायलॉग, जो टोका सो टोका मत टोक्यो। तो आप जान जाइए जापान की मुद्रा येन और उसकी राजधानी टोक्यो है। टोक्यो में ही 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, याद है आपको? टोक्यो में ही 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरक्का बांध विवाद किन दो देशों के बीच है? फरक्का बांध जो बंगाल में है, ये विवाद किन दो देशों के बीच है? तो आप बताएंगे ये भारत और बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश फरक्का जब गेट लगी रहती है तो अगर गेट खोल दिया जाए तो बांग्लादेश ऐसे ही फंस जाएंगे। इसी वजह से फरक्का बांध विवाद जो है इन दो देशों के बीच है, भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सेट का टारगेट ही है कम से कम 150 में अगर 40 छोड़ दिया जाए 110 में 100 नंबर लाने का ये टारगेट है। चलिए देखते हैं किस संस्था ने G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास, G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास ड्रिल आयोजन किया है। ड्रिल आयोजित किया गया है, ये क्या गया है आपका जाके CIRT इन, CERT इन, ये आपका जाके T20 अध्यक्ष के साइबर सुरक्षा अभ्यास किया गया है। भारत कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, ये जो होती है इस G20 सुरक्षा अभ्यास, ये होती है भारत कंप्यूटर आपातकालीन परीक्षा टीम जो ये करती है। तो CERT इन ने इसको स्टार्ट किया है, G20 साइबर सुरक्षा अभ्यास ड्रिल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रही बिंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? खबरों में रही बिंड योजना किस मंत्रालय से जुड़ी हुई है? तो आपको पता होना चाहिए 1100 करोड़ रुपए में से 600 करोड़ रुपए हाल ही में घोषित ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के लिए अलग रखा गया। इस योजना का कुल व्यय 2500 रुपये है। यह है आपका जाके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए अनुमानित 1100 करोड़ रुपए में से 600 करोड़ हाल ही में घोषित कर दिया गया। ये है आपका जो मंत्रालय पूछेगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। भारत संविधान के 8वें सूची में शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए भारत 8वें सूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया है। 15 भाषा सिंधी था। 21वां संविधान 1967 के तहत आपका जाके ये सिंधी जोड़ा गया है। और 16वां भाषा आप बताएंगे क्या है? इस तरह से संथाली बताएंगे आपको कब जोड़ा गया है। संथाली भाषा जोड़ा गया 2003 में 8वीं सूची में, समझ गए? तो बोला गया है किस भारत भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल नहीं है? नागा, बोडो, नेपाली और तेलुगु। तो ये आपको बताना होना चाहिए कि कौन नहीं है। तो ये नागा नहीं है, नागा नहीं है। 9 मौ को याद रखिए, 9 से नेपाली, मौ से मणिपुरी और क से कोंकणी, ये जोड़ा गया था, नागा नहीं जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश ने सार्को नामक इच्छा मृत्यु संबंधित एक मशीन प्रयोग मंजूरी दी गई है? आपको ये पता होना चाहिए, ये खबर बहुत ही मतलब सुर्खियों में था। स्विट्जरलैंड का जो देश है, सार्को नामक इच्छा मृत्यु एक मशीन बनाया गया है। अगर आप चाहते कि हमको इच्छा मृत्यु हो जाए तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है? तो स्विट्जरलैंड यहाँ से इसका आंसर है। उसका राजधानी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिलेबस में राजधानी दिया हुआ है और मुद्रा दिया हुआ है। तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है और यहाँ का मुद्रा फ्रैंक है, यहाँ का मुद्रा फ्रैंक है, यानी फेंकेंगे और पैसा बर्न करेंगे, यानी राजधानी बर्न है और मुद्रा फेंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कला की गंधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी? गंधार की कला किसके शासन काल में पनपी थी? तो आपको पता होना चाहिए ये था कनिष्क के समय में ये हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या है? शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का क्या नाम है? ये आपको पता होना चाहिए। 8 का आंसर हो जाएगा डी, संत तुकाराम। संत तुकाराम शिवाजी के समसामयिक के मराठा संत तुकाराम एवं गुरु अगर आपसे पूछ ले तो रामदास थे। गुरु कौन थे? रामदास। रामदास और किसका गुरु थे? शिवाजी के भी गुरु थे रामदास। शिवाजी के गुरु थे रामदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? एक मुस्लिम में एक ही जो सबसे ज्यादा नाम उस समय कमाया था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? सर सैयद अहमद खां। ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान जो है ये अलीगढ़ के संस्थापक थे। जिस तरह हमारे महात्मा गांधी जी ये किए थे, उसी तरह सर सैयद अहमद खां ये भी अपने नाम बहुत कमाए। सरकारी या कंपनी से सम्राट के अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। ये क्या घोषित किया गया था आप बताएंगे? कहाँ पे घोषित किया गया था? सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। ये इलाहाबाद से घोषित किया गया था और यहाँ से ही व्यापार के लिए ये स्टार्ट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? आपको ये बताना आंसर क्या होगा? ये होगा दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन से हम जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी। आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी किस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे? कोलकाता अधिवेशन में किए थे, हम बता देते हैं। आपको बताना है ईस्वी कि दादा भाई नौरोजी किस अधिवेशन में। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और बताना है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और कब किया गया था और कौन थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बताना है कांग्रेस का पहला विदेशी जो कांग्रेस का ये किए थे। और आपको बताना है 1925 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन की थी? कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस का पहला लाहौर में कब किया गया था? कांग्रेस का पहला गांव में अधिवेशन कब हुआ था? इतना सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका कमेंट हम चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सारा डिस्कशन देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च कहाँ है? तो ये बहुत ही फेमस है। अगर आप गोवा जाएंगे तो वहाँ पे एक है, लेकिन ये गोवा में नहीं है, ये है केरल में। गोवा में सबसे बड़ा चर्च का नाम बताएंगे गोवा में क्या है? भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिण छोर में निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट अगर पूछ लेगा तो कहाँ है? निकोबार द्वीप में है। दक्षिण छोर उत्तरी छोर में बोलेगा तो इंदिरा कॉल, उत्तरी छोर में इंदिरा कॉल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सा कथन सही, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। महादेव पहाड़िया मेकाल पहाड़िया के पश्चिम में, महादेव पहाड़िया कर्नाटक पठार के स्थित में, महादेव पहाड़िया छोटानागपुर पठार के पूर्व में, महादेव पहाड़िया अरावली पर्वत के श्रेणी का हिस्सा है। तो आपको पता होना चाहिए महादेव पहाड़िया, महादेव पहाड़ी मेकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। महादेव पहाड़ी और मेकाल पहाड़ी ये दोनों ही मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण आयोजन का साथ मूलतः संबंधित संगठन है, ये कहाँ है? तो आपको नीरी NEERI यह मूलतः संगठन है। किससे? पर्यावरण आयोजन के साथ ये संगठन है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में ये स्थित है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, महादेव पहाड़ी मेकाल पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो किसका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन खरीफ मौसम में नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा जौ और सरसों रबी फसल है। जौ और सरसों रबी फसल है, तो खरीफ फसल नहीं है। बजरा और चावल, मक्का और ज्वार और चावल ये सब क्या है? ये सब खरीफ फसल है, खरीफ फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? भारत लौह अयस्क का निर्यात किस देश को करता है? ये करता है जापान। कौन सा देश करता है? जापान। इंडोनेशिया बताएंगे, इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान का देश है। भूटान का राजधानी थिम्पू है, इसका आप बताएंगे मुद्रा क्या है? आपको नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियो में ये बता चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आई मार लीजिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रता भूमि दिवस अगर बोलेगा तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्र महिला दिवस बोलेगा 13 फरवरी को मनाया जाता है। आप ये बताएंगे कि राष्ट्र महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो ये सिर्फ राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, वो एक ही कर है, वो है मनोरंजन कर। यानी जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो नहीं बोलते आज जो है दबंग लगा है, तो ये टैक्स फ्री है, तो आपको कितना कम में मूवी देखने मिलता है, यही है मनोरंजन कर। आप बताएंगे कि पंचायत व्यवस्था में कौन सा कर लगाया जाता है, वो जो मुखिया लेता है उस कर का आप नाम बताएंगे तो हम बता देते हैं, मेला ठेला में जो लगता है तो वो कर लगाया जाता है सिर्फ ग्राम पंचायत में, यह मुखिया लगता है। निम्न में से कौन सा भारत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है? आप बताएंगे भारत में कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी, SEBI। इसका फुल फॉर्म बताएंगे क्या होता है, इसका स्थापना बताएंगे, सेबी का क्या होता है स्थापना, सेबी का स्थापना आप बताएंगे। रुपये की पूर्ण परिवर्तन का अर्थ क्या होता है? रुपये का पूर्ण परिवर्तन अर्थ क्या होता है? आप बताएंगे रुपये की पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका जाके मांग और पूर्ति बाजार बलों द्वारा रुपये और विदेशी के बीच विनिमय दर मुक्त रूप से निर्धारण करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको जाके बताना है किस पंचवर्ष योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? आपको बताना है खाद्य योजना आरंभ की गई थी, किस पंचवर्ष योजना में खाद्य योजना आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्ष योजना में। 5वीं पंच योजना में गरीबी नारा दिया था, ये ऐसा पंचवर्ष 4 ही साल चला था। आपको बताना कि पंचवर्ष योजना में अवकाश जो हुआ था 66 से 69, तो ये अवकाश कितने बार लगा था? 3 बार लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और प्रथम पंचवर्ष किस मॉडल पर था? हेराल्ड मॉडल पर था। 51 से 55 के बीच में, 51 से 56 के बीच में हुआ था पंचवर्ष योजना प्रथम, और दूसरा में उद्योग था, और तीसरा में एक बहुत से कारखाने जो सबसे नामी है बोकारो इस्पात कारखाना, तीर्थ पंचवर्ष योजना के तहत इसको लाया गया था। और सबसे कम विकसित वाला पंचवर्ष योजना बताएंगे आप, तो ये था तीसरा ही, क्योंकि इस पर निरंतर युद्ध होता रहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जब हम पंचवर्ष योजना लेके आएंगे क्लास, उसमें पूरा डिटेल सारा पंचवर्ष योजना को एक जगह करके उसको डिटेल करेंगे। उसके बाद मेरा क्लास आएगा लिपि, उसके बाद मेरा क्लास आएगा खेल खिलाड़ी, उसके बाद मेरा आएगा पुरस्कार, सब क्लास लेके आएंगे। एग्जाम से पहले सारा कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, यही मेरा टारगेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंकित किया था? संविधान सभा ने भारत का संविधान कब? 26 नवंबर 1949 को अंकित किया गया था और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय के प्रेस की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। आप बताएंगे भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को अनुमति दी है? तो ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 24 का 1 प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत है। आप बताएंगे अनुच्छेद 17 में क्या है? ये अनटचेबल बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं छुआछूत। 14 बताएंगे, 14 क्या है? मौलिक अधिकार। और 21 बताएंगे क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध है। और 22 में क्या है? गिरफ्तारी है। अपराध करेंगे तो गिरफ्तारी कर ही लेंगे। आपको 24 में क्या है? 23-24 में शोषण है। 29 से 30 क्या है? अल्पसंख्यकों का है। 25 से 28 क्या है? आपका जाके धर्म से है। और 14 से 18 क्या है? अपना मूल अधिकार है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकते हैं? उसे कर सकते हैं उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 के तहत है, और उपराष्ट्रपति का पद आप बताएंगे कितने के तहत है? पंचायत राज प्रणाली पहले 2 राज्यों में लागू की गई थी। वह 2 राज्य बताएंगे आप कौन सा है? वो एक है राजस्थान और दूसरा है आंध्र प्रदेश। एक राजस्थान, दूसरा है आंध्र प्रदेश। राजस्थान के नागौर जिलों में सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली को आरंभ किया था, और दूसरा राजस्थान था। पंचायत राज प्रणाली सबसे पहले लागू 59 में हुआ गया था, और पंचायत राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में आया गया था। इसमें 57 में बलवंत राय मेहता 3 अस्त्र लेके आए थे, और अशोक मेहता 1977 में 2 अस्त्र लेके आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा क्वेश्चन को हम सोचे निचोड़ उसका डिस्कशन कर दें आप लोग के पास, ताकि आंसर जो भी आए आप बना देंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इंडोमेटिबल व वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? क्योंकि हम लोग का एग्जाम में एक लीडरशिप से भी क्वेश्चन रहेंगे या मतलब बुक अथॉरिटी से भी क्वेश्चन रहेंगे। तो इंडोमेट्रिबल मेटिबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ का पुस्तक लेखक कौन है? आप ये जानते हैं, अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य। आप बताएंगे अरुंधति रॉय कौन सा पुस्तक लिखे हैं? अरुंधति रॉय आप बताएंगे कौन सा पुस्तक लिखे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2022 के लिए राष्ट्र मतदाता दिवस की थीम क्या है? 2022 के लिए राष्ट्र मतदाता दिवस की थीम क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका जाके चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। मतदाता दिवस कब होता है? आप बताएंगे कब होता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्र मतदाता दिवस मनाया जाता है। ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई थी? ट्राइसेम की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आंसर हो जाएगा 1979 में ट्राइसेम की शुरुआत की गई थी। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अगर फीट में आपको बोल दे 4478 फीट है। इसको सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। ये सिर्फ झारखंड के नहीं, ये झारखंड और बिहार के सबसे ऊंची चोटी में से एक आते हैं, वो है पारसनाथ। आपको बोल देंगे पारसनाथ जो है पहाड़ी है, ये आपका जाके निचली हजारीबाग पठार पर है और ये पायरोक्सी चट्टान से मिलकर इस पारसनाथ की निर्माण हुई है। ये जैनियों का मक्का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको काम है सिर्फ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास जा सके, क्योंकि मेहनत आप ही लोग के लिए हम कर रहे हैं। यांत्रिक यान को आकाश दिखाई देता है? बताइए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तारे का टिमटिमाना क्या कारण है? जो तारा टिमटिमाता है उसका क्या कारण है? उसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। हम बायोलॉजी का 14 चैप्टर लेके आएंगे और फिजिक्स का कम से कम 10 चैप्टर लेके आएंगे। उसमें सारा जितना भी फैक्ट होता है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे जेएसएससी सीजीएल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ निम्न में से किस कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं? चमगादड़ किस वजह से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो ये आंसर आप बताएंगे, ये है पराशर ध्वनि तरंगे। चमगादड़ क्योंकि उसके आंख नहीं होते हैं, वो पराशर ध्वनि छोड़ते हैं और जहां टकराता है वहीं पे अगर प्रकाश रुक गई तो समझ जाता है वहां पे कुछ है और उड़ के जाता है, वहां चपक जाता है। तो चमगादड़ किस कारण अंधेरे में उड़ सकते हैं? वो पराशरण ध्वनि तरंग उत्पन्न करके। बल का सही मात्रक क्या होता है? ये होता है न्यूटन। बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। वाट किसका होता है? शक्ति का वाट होता है। एक वाट बराबर 746 एक वस्तु शक्ति बराबर 446 वाट होता है। और पास्कल किसका होता है? दाब का सही मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? आप बताएंगे सुपर कंडक्टर चालकता होती है असीमित। क्या होती है? असीमित। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ किए जाते हैं? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको बताना कहाँ किए जाते हैं। तो ये होते हैं आपका जाके रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि इसी वजह से शीतलन होती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये बेहोश करने के लिए भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होते हैं। चलिए दोस्तों, माइक्रो ओवन ही है। माइक्रो ओवन अगर जलने से आपके हाथ नहीं जलेंगे उसको माइक्रो ओवन कहते हैं। हीटर तो आप जानते हैं, धुलाई मशीन जानते हैं। धुलाई मशीन अपकेंद्रण पर काम करते हैं। धुलाई मशीन अपकेंद्रण पर काम करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट को डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक होते हैं। डिटोल नहीं, मतलब डिटोल है लाओ नहाएंगे तो क्लोरोक्रिस्नॉल होते हैं डिटोल में। इनमें कौन सा धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती है? कौन पैदा नहीं करती है? कैडमियम। कैडमियम नहीं करती है। कौन सा धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? तो कैडमियम नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तचाप को रोक देती, क्यों? तो आप बताएंगे क्यों रोक देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके स्कंधन की वजह से रोक देती है। रेयॉन बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है रेयॉन? ये बनाया जाता है सेलुलोज से। रेयॉन किससे बनाया जाता है? सेलुलोज से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O। हाफ क्यों हो गया? क्योंकि प्लास्टिक में आधा है इसलिए हाफ लगाएंगे, ये टिक से याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस बता दिए, इसका 2-3 फॉर्मूला बताएंगे। कार्बन धन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? खाने वाला सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? बताते हैं। खाने वाला सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है 10H2O। धन वाला सोडा का होता है Na2CO3 10H2O। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आसंत निर्जलीकरण बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बनाया था जिप्सम लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
14 वर्ष की आयु में तक बच्चों के विकास के लिए क्या जरूरी है? तो 14 वर्ष आयु के लिए बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। प्रोटीन देने से वो बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका का अचल संपत्ति माना जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति माना जाता है किसको? ये माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। आप बताएंगे कोशिका की खोज किसने की थी? मृत कोशिका खोज किसने की है और जीवित कोशिका खोज किसने की है? मृत कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया है 1965 में, और मृत कोशिका का जो खोज किसने किया है आप बताएं कमेंट करके। अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है? अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है आपको बताना है। अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है? ये क्वेश्चन पहले भी सेट में आ चुका था, फोलिक एसिड के वजह से। अरक्ता किसकी कमी के कारण होता है? फोलिक एसिड। यही होता है सेट प्रैक्टिस मारने से। क्वेश्चन रिपीट होते होते एक समय आप ऐसा आ जाएगा कि एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होंगे। इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा के एग्जाम में जाइए ताकि आपको टिक करने में सहूलियत होगा। ट्रोकोमा बीमारी किससे होती है? तो ये आँख में होती है। ट्रोकोमा बीमारी आँख में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या अगर आपसे पूछ लेगा तो ये कितना होता है? 46 होता है। अगर जोड़ा पूछ दे तो 23 होता है। जोड़ा पूछ दे तो सही सही 23 होता है। जीन की इकाई क्या है? सॉरी, आनुवंशिक इकाई जीन है। और पदार्थ बोल देगा तो आप बताएंगे क्या है? क्योंकि आपको हर क्वेश्चन को कमांड होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट संभव है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग से होता है? क्या होता है? ये होता है आपका जाके ब्लू बेबी सिंड्रोम। गांव घर में बहुत से ऐसे पानी पीते हैं जिसके वजह से बच्चे को ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो नाइट्रेट दूषित भोजन तथा जल के पीने से ये बीमारी होती है। और जब वो प्रेग्नेंट होते हैं तो उसके जो भोज्य पदार्थ से वो बीमारी उसके बच्चे में चले जाते हैं, उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? कैक्टस जो होते हैं इसमें सूल किसका रूपांतरण है? कलियों का रूपांतरण है। ठीक है, कलियों का रूपांतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कुछ तिलहनों उनके तेल में कोई परिवर्तित हुए बिना लंबे अवधि तक स्टोर किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है आप बताएंगे? इसका कारण है प्रतिऑक्सीकारक। इसका कारण क्या है? प्रतिऑक्सीकारक। इसका कारण है प्रतिऑक्सीकारक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक रीजनिंग आ गया है 2, तो अगर ये भी आपको हम बता देते हैं कि जब रीजनिंग का पढ़ाएंगे तो उस समय हम बताएंगे ही, फिर भी थोड़ा सा बचा देते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन रहे तो 16 रहे तो 4 4 में बांट देना है, 12 रहे तो 4 3 में बांट देना है, या 3 4 में बांट देना है। और अगर 17 रहे तो 4 4 में बांटना है, जो लास्ट एक बचे फर्स्ट एक का दिखाना है कि नहीं। 18 रहे पहले गिनना है, अगर 18 है तो 3 6 या 6 3 में बांटना। इस तरह के ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए फिर क्या बोला, 4 और 1 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? तो इसमें देखना है सबसे पहले इस तरह रीजनिंग में क्वेश्चन है, इसको डाइस बोलते हैं। जब हम रीजनिंग पार्ट डाइस पढ़ाएंगे उसमें पूरा डिटेल से इस वीडियो को लेके आएंगे। तो 5 है, सबसे पहले जो मिलता है एक कॉमन उसको ऊपर में लिख देंगे। 5 ऊपर में लिख दिए तो यदि एंटी को क्लॉकवाइज घूम जाना है तो यह हो जाएगा 2, 5 के बाद क्लॉकवाइज 2 और हो जाएगा ये 3। ठीक है, उसके बाद फिर 5 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, 4 हो गया, यानी 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 2 और 3 का ऑपोजिट होगा 4। 1 का ऑपोजिट 2, 3 का ऑपोजिट 4। सॉरी यार, जो यहाँ पे नहीं है उसको लिख देना है। तो बोला है 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? तो 5 हो गया, इधर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, 5 हो गया, 5 2 ये 3 है। तो 4 का ऑपोजिट 3 हो जाएगा और 1 का ऑपोजिट 2, 1 का ऑपोजिट 2 और 4 का ऑपोजिट 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। जब रीजनिंग लाएंगे तो ये पूरा डिटेल से इसका वीडियो बनाया जाएगा। रीजनिंग के समय में इसका पूरा डिटेल से वीडियो बनाया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए बताइए 91 का आंसर आप बताएंगे। चौथी पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा क्या थी? तो चौथी पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा क्या थी अब ये बताना है। तो SQL थी। क्या थी? SQL थी। आप बताएंगे पहले पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा क्या थी? वो थी मैसनी लैंग्वेज। दूसरी पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा क्या थी? ये थी आपका जाके असेंबली लैंग्वेज। तीसरी में क्या थी? तीसरी में आपको बताना है क्या थी। ये CC था, सर्किट था, IC चिप था। इसका भाषा आपको बताना है कमेंट में। और चौथी का था SQL था। कंप्यूटर गणना करने के लिए कौन से अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होती है? कंप्यूटर गणना करने के लिए इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको पता है कंट्रोल यूनिट CU क्या काम करता है, आपको कमेंट करना है CU क्या काम करता है। स्टोरेज का काम करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM, रैम ये अस्थाई होता है या अस्थाई होता है ये बताना है। अस्थाई होता है रोम और अस्थाई होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क का काम आप कमेंट करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका किसके प्रयोग से? आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका है ये किस पर? यह है समकलित परिपथ चिप यानी IC इसको बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चिप। इसकी खोज जेम्स किल्वी ने किया था। अपडेट 1943 या 44 ये कंफर्म नहीं है, हम देख लेंगे उसके बाद इसको हम बता देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफॉल्ट रूप से माउस पॉइंटर गति निम्न पर सेट किया जाता है, किस पर सेट किया जाता है ये आपको बताना। किस पर सेट किया जाता है तो ये होता है मीडियम। किस पर सेट किया है? मीडियम पर। आपको बताना है पॉइंटर, पॉइंटर कौन सा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस है। माउस कौन सा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस है। तो माउस इनपुट डिवाइस है, पॉइंटर टर लास्ट में रहेगा तो आउटपुट डिवाइस है। चलिए OCR का पूरा क्या फुल फॉर्म होता है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश पर अटक जाता है। कहाँ पर अटक जाता है आपको ये बताना है। वो कहाँ पर अटक जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 96 का आंसर। आप बताइए कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा रैम, RAM। रैम जो होता है अस्थाई होता है। जब हम फोन लेते हैं तो बोलते हैं मेरा 5 GB का रैम है, 3 GB का रैम है, क्योंकि रैम हमेशा बदलते रहता है। लेकिन रोम हमेशा नहीं बदलता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का होता है। रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। एक एराडी तक डाटा संग्रहित की जा सकती है, एक एराडी तक डाटा संग्रहित की जा सकती है। ये है 17 GB तक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटि को हटाना क्या कहलाता है? त्रुटि को हटाना कहलाता है, आप बताएंगे डीबिंग कहलाता है, डीबिंग कहलाता है। कंपाइलिंग क्या होता है? कंपाइलिंग आप बताएंगे क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपका काम एक ही है, सिर्फ शेयर 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 और अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं ताकि इस तरह क्लास का वो फायदा उठा के। पोस्ट POST का फुल फॉर्म क्या होता है? POST का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट। पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है पोस्ट का, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट होता है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा क्या है? एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा क्या है? ये है जावा। जावा है एंड्रॉयड का विकास के भाषा। आप बताएंगे एप्पल, एप्पल का पहला संस्करण क्या नाम था? ये था एप्पल फर्स्ट। निम्न कौन सा बाइनरी नंबर होते हैं? बाइनरी नंबर क्या होते हैं? अब बताएंगे बाइनरी नंबर क्या होते थे। 1001 ये होता है बाइनरी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संचार में सक्षम डिवाइस के सेट इंटरनेक्शन क्या है? तो संचार के लिए नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क होते हैं संचार के लिए। जब नेटवर्क चैप्टर हम पढ़ाएंगे ये डिटेल से पढ़ाएंगे कि ये क्या होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वाईफाई प्रतीक क्या है? वाईफाई का प्रतीक क्या है? तो होता है वाईफाई का प्रतीक आप बताएंगे क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लोकल लूप WLL का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बताएंगे फुल फॉर्म, एक पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फुल फॉर्म भी नहीं पूछेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं तो जब इसका क्लास लेंगे उस समय फुल फॉर्म सारा क्या करवा दिया जाएगा। जब नेटवर्क चिकित्सा प्रयोग किया जाता है तो लैन कंप्यूटर एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये बताना है, इसका आंसर क्या होगा? इंट्रानेट। नेट 3 तरह का होता है, इंट्रानेट होता है, इंटरनेट होता है। जब आप पढ़ेंगे नेट चैप्टर, जब हम लोग बैंक वूंक में काम करते हैं, कोई निजी में काम करता है, अल्ट्रानेट लगा रहता है, जो आप उस नेटवर्क से आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो ऑफिस में आदमी रहते हैं उसी से वो बैठ के काम करते हैं। जब इंटरनेट चैप्टर पढ़ेंगे इसका डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा लिनक्स वेब ब्राउजर नहीं है। लिनक्स एक वेब ब्राउजर नहीं है। नेट स्केप एक है क्या? नेट स्केप एक क्या है आप बताएंगे? नेट स्केप क्या है? तो यह वेब ब्राउजर, नेट स्केप क्या है? एक वेब ब्राउजर है। डैश डैश से आप स्क्रीन का प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, किससे आप स्क्रीन का प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं? तो ये आप आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एग्जिस्ट, नहीं मतलब बाहर हो जाओ, एग्जिस्ट हो जाओ, बाहर हो जाओ। चलिए फाइल का नाम में 2 भाग होते हैं, तो प्राथमिक नाम क्या है? तो पहला नाम उसका क्या होता है बताना है। तो ये होता है विस्तार या एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम होता है। इनमें कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है?
तो ये कौन नहीं है, तो ये बताना है। WAV नहीं है, हम लोग जैसे बोलते हैं JPG मोड में भेजना है फोटो, ये भी एक्सटेंशन नेम है। GIF भी एक्सटेंशन नेम है, PNG भी एक्सटेंशन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे झारखंड, और झारखंड हम लोग का झारखंडी का बहुत अच्छा रहता है, तो तुरंत हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, आपको बताना है। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, तो ये पलामू स्थित है। राष्ट्र स्तर पर अगर पूछते आपसे, तो ये भी पलामू आंसर हो जाएगा। एकमात्र अभ्यारण्य है पलामू जो राष्ट्र स्तर पर है। अगर बोल दे 1932 में बेतला में विश्व में सबसे पहले बाघ की गणना किया गया था, और यहीं से हमारे प्रधानमंत्री साहब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत बेतला से ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अय्यर बांध कहाँ है, तो अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। अय्यर बांध कहाँ है, अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है, आपको बताना है किस प्रकार की मिट्टी का स्थायी नाम गोरिस है। तो ये आंसर हो जाएगा बलुआ दोमट मिट्टी। दोमट काली मिट्टी राजमहल के क्षेत्रों में पाई जाती है, राजमहल के क्षेत्रों में काली मिट्टी पाई जाती है। और दोमट रेतीली मिट्टी ये हजारीबाग में पाई जाती है। और ये मोटे अनाज के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। चलिए देखते हैं झारखंड। झारखंड का क्षेत्रफल भारत का कितना परसेंट है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि झारखंड क्षेत्र भारत का कितना परसेंट, 2.42%। ये क्षेत्रफल से है। अगर जनसंख्या से आपको पूछते तो 2.72% ये जनसंख्या पर है भारत के झारखंड। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य से है, तो ये है, आपको बताना क्या आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके यूरेनियम और पायराइट। कोकिंग कोल भी, प्राइम कोकिंग कोल भी झारखंड से है। यूरेनियम हो गया, पायराइट हो गया, और एक आपका वो याद नहीं आ रहा है, वो बता देंगे कमेंट करके हम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता नहीं किए हैं, किसे विश्व बैंक द्वारा सहायता से नहीं बनाया गया है, इसका आंसर आप बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग, ये विश्व बैंक की सहायता से नहीं बनाया गया है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना भी विश्व बैंक है। जोहार और रांची म्यूनिसिपल ये भी सब विश्व बैंक की सहायता से बनाया गया है। किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है, एक ही है, वो है देवघर। और इसका उद्घाटन PM मोदी अगले सावन में किए गए थे। देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किए गए थे, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने हैं, ये 20। देवघर षड्यंत्र सबसे पहले 1857 का विद्रोह रोहिणी में 12 जून 1857 में स्टार्ट हुआ था, और 30 जुलाई हजारीबाग को ये विद्रोह होते हुए पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था, आपको बताना है। संपूर्ण किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चला गया था, अधुवंश सहाय। किसान सभा का स्थापना 18वें उरा 1930 में किया गया था, ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व में कौन सा झारखंड के किन 2 जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके हजारीबाग। ये हजारीबाग, ये असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। हजारीबाग हजार बाग के लिए किया गया। यहाँ पे एक मेला लगता है, नरसिंहम मेला लगता है यहाँ पे, और इस नरसिंहम मेला को ही शहरी मेला भी कहा जाता है, जो हजारीबाग में ही लगता है। हजारीबाग में ही सबसे गर्म जलकुंड जो 88 डिग्री सेल्सियस जो हजारीबाग में ही है। हजारीबाग में वर्षों पानी गुफा भी है और पद्मा का किला भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नागवंशी राजा ने नवरत्नगढ़ महल में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, आपको बताना है। ये था दुर्जन एनी शाह। आपको बताना नवरत्नगढ़ में जो महल बनवाया था किसने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपका काम है लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक ये पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसने शुरू किया था, तो बिरसाइत संप्रदाय किसने शुरू किया था, ये किया था बिरसा मुंडा ने। ये अपने को सिंहबोगा दूध घोषित कर दिया 1895 में, और लोगों को जागरूक करने लगा कि मुझे भगवान से कुछ मिला है तो और हमको लड़ना होगा, इसलिए बिरसाइत संप्रदाय बिरसा मुंडा ने स्टार्ट कर दिया। आप ये बताएंगे कि बिरसा मुंडा का जीवनी एक बांग्ला भाषा में लिखा गया है, और वो कौन लिखा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड उल्लेख मिला है, तो किस ताम्रपत्र में झारखंड का सबसे पहले उल्लेख मिला है, ये नरसिंह देव द्वितीय मिला, ये जो उड़ीसा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका वर्णन चित्न चरिता मित्र में मिलता है, किसका वर्णन चित्र चिता में कोराम्बे का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुआड़ विद्रोह में कौन सा कथन असत्य है, तो जंगल महल में भूमिज को चुआड़ विद्रोह कहा गया था, तो ये कहा गया था, तो ये सही है।
चुआड़ विद्रोह बीरभूम में हुआ था, ये भी सही है। चुआड़ विद्रोह मुख्य कारण पंचायत राज के कर वसूलने और नीलांबर मित्रों में, ये भी सही है। लेकिन चुआड़ विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेज को चुआड़े की भूमि जब्त कर लेती, ये गलत है। झारखंड के पहले अंतर्जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज कब हुआ था? तो ये हुआ था 1915 में। लेकिन इसका स्टार्टिंग अगर पूछ दे तो 1912 में जे वाथुमन द्वारा किया गया था, यहीं से ही सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। और 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना हो गया 1915 में। 1928 में आपका जाके साइमन कमीशन के तहत इसको सौंपा गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर लड़का जनजाति है, कौन सा बहादुर लड़का? मार्शल जनजाति है जो अपने को बहादुर कहा जाता है। ये है खरवार, ये है खरवार। आप बताएं खरवार आंदोलन कब हुआ था? खरवार आंदोलन कब हुआ था? कौन थे? भागीरथ मान जी से। आप डेट बताएंगे कब हुआ था। और एक होता सफाहोड़ आंदोलन कौन किया था, और डेट के साथ बताएंगे। अल्लाह उदुल जनजाति नामक व्यक्तित्व है, अल्लाह उदुल नामक जनजाति है, ये कौन है? ये है बंजारा। कौन जनजाति है? ये है बंजारा जनजाति। अल्लाह उदुल जनजाति बंजारा है। झारखंड में निम्न कौन सा भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत आती है? कौन सा भाषा इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत आती है? यह भोजपुरी। कौन है? भोजपुरी। झारखंड के अधिकांश जनजाति के मध्य विवाह कैसी होती है? झारखंड में अधिकांश जनजाति का विवाह होती है गोत्रवाहिकी विवाह होती है, गोत्रवाहिकी विवाह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुंडा जनजाति पूजा स्थल को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति पूजा स्थल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सारना कहते हैं। क्या कहते हैं? सारना कहते हैं। और खेलने का जगह को अखाड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, खोंड जनजाति के बारे में बता, कौन सा गलत है? तो खोंड जनजाति है ये डी नंबर गलत है। खोंड समाज 3 वर्गों में राजा, रैत, मजदूरी, ये सही है। ये ऊंचा पहाड़ी पर रहना पसंद करते, ये भी सही है यार। खोंड मूलतः खोंड गोंडवाना क्षेत्र के निवास है। गोंडवाना क्षेत्र हमारे दामोदर घाटी में है, जो वहीं से ज्यादातर कोयले मिलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जनजाति स्वयं को विध्वंसी निवासी कहते हैं? स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताएंगे आप? ये हो जाएगा विंझिया। स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं विंझिया। लांगड़े नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? लांगड़े नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? यह है संथाली नृत्य। लांगड़े नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? संथाली नृत्य है। किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहते हैं? ये है केंद्रा। किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहते हैं? केंद्रा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन को वीवीआई मार लीजिए, क्योंकि केंद्रा को झारखंडी वायलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की मेला कहाँ किया जाता है? तो तुर्की मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है चाईबासा में। तुर्की स्टाइल में चाय पियेंगे, इसको याद रखिए, तुर्की स्टाइल में चाय पिलाएंगे। तो तुर्की मेला चाईबासा में लगता है दोस्तों। 137 का आंसर हो जाएगा डी। जवा पर्व कब मनाया जाता है? भादों में। जवा पर्व भादों में मनाया जाता है। झारखंड का मुंडा भाषा परिवार कौन सी भाषा में शामिल है? तो मुंडा शामिल है खड़िया में। झारखंड का मुंडा परिवार भाषा खड़िया में शामिल है। डॉक्टर मनमोहन मुंडू को किस पुस्तक के लिए 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? किसके लिए दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार? ये दिया गया है मुंडारी टूडू ठातिर। कामिर बुल्के के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसके बारे में सत्य आपको बताना कौन सा है? तो ये उपयुक्त सभी सत्य है, क्योंकि ये अंग्रेजी हिंदी कोर्स के एक लोकप्रिय है, और ये संत ज्वेल कॉलेज हिंदी के विदाशा है, और लेखक क्षेत्र उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1974 में पद्म भूषण दिया गया है। आप ये कमेंट करेंगे कि 2023 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड कितने आदमी को दिया गया है? तो टोटल अवार्ड दिया गया है 106, उसमें तो पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है 6 और पद्म भूषण है 9, और जो रह गए वो पद्मश्री अवार्ड है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारा चीज का डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये सब कथन सही हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं। इस योजना में 35 लाख रुपया 3000 करोड़ रुपए की है। योजना किसानों को कुल कृषि 0.1 से है और 1 से 5 एकड़ तक भूमि के लिए है। असुंतोष लकड़ा किस खेल से संबंधित है? असुंता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? आप ये बताएंगे। असुंता लकड़ा किस खेल से संबंधित है? ये है हॉकी से। ठीक है। हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस मनाया जाता है 30 जून को। हूल दिवस ले संथाल विद्रोह जब हुआ था 30 जून 1957 में, तो भोगनाडी के पास बहुत सारे संथाल जुटे हुए 7000 के लगभग संथाल जुट गए थे। हुलुलुलु 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 करने की वजह से इसे हूल दिवस बोला गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली सरस्वती देवी का संबंध में कौन सा गलत है? ये बताना है आपको। तो चलिए दोस्तों इसमें बताना है सरस्वती देवी के बारे में। तो ये इनका जन्म 5 फरवरी 1901 में, यही गलत है। ये 1928 में पद्म
प्रथा स्टार्ट किया था, सही है। भारत छोड़ो आंदोलन में 11 के ये भी सही है। 51 तक बिहार के विधानसभा परिषद रही, ये भी सही है। पद्म श्री रामदयाल मुंडा के बारे में कौन सा कथन सही है बताना है आपको। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सभी कथन सही है। यह प्रसिद्ध झारखंड आंदोलन अग्रनेता थे। तब तक आदि धर्म इनकी प्रमुख कृति है। इनके रांची जनजाति क्षेत्र भाषा भूमिका निभाई थी और इन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आपको बताना है सौर ऊर्जा से कौन सा कथन सत्य है। इसमें सभी कथन सत्य है। 4 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लागू की गई थी। 2026-27 तक 4000 मेगावाट पर लागू रहेगी। इस नीति का 1000 सोलर ग्राम का ये हो गया था। तो दोस्तों आज मैंने प्रैक्टिस सेट पूरा कंप्लीट किया और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी मित्रों के पास पहुंचा दें ताकि इस सेट का सभी फायदा नेक्स्ट सेट कल आपको इसी समय देखने को मिलेगा। जोहार दोस्तों, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।